Optical activity. Optical activity means if plane polarized light is rotated when it passes through a solution of certain compounds, such compounds are called optically active, and the angle by which it is rotated is measured by polarimeter. So ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि कभी भी कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी सोल्यूशन से पास हो रही, किसी कंपाउंड से पास हो रही है और वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा पा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट नेचर में नहीं मिलती है। जो नेचुरल लाइट आपके पास होती है वो यूजुअली बहुत सारे अलग अलग प्लेन्स में ओरिएंटेड होती हैं, बहुत सारी रेज होती हैं। सपोज करो आपके पास ऐसी कुछ रेज हैं जो ओरिएंटेड हैं अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेचुरल लाइट है तो ये हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रेज वाली होंगी। अब नेचुरल लाइट को हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसी से हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता चलेगा। अदरवाइज हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी रेज किस डायरेक्शन में ओरिएंट हुई हैं? ठीक है, तो इसलिए हम एक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म टाइप ऑफ फ़िल्टर यूज़ करने से हमें पता चलेगा, अगर हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोलराइज्ड लाइट चाहिए, सारी की सारी रेज जो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड हैं वही लाइट चाहिए, तो हम ऐसा फ़िल्टर यूज़ करेंगे जो सिर्फ इन्हीं लाइंस को आगे जाने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। या अगर हमें इस तरीके से चाहिए रेज, तो हम ऐसी फ़िल्टर को यूज़ करेंगे जो सिर्फ जो हमारी परपेंडिकुलर रेज हैं उन्हीं को जाने दे और बाकी सबको ब्लॉक कर दे। बट फ़िलहाल हम इन्हीं रेज को ले लेंगे जो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है। अब इन रेज को हम पास करते हैं। अब हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई है। अब हम इसे पास करेंगे एक बीकर में रख के उस कंपाउंड को, जिस कंपाउंड को हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन हम स्पीकर में रखेंगे और इन लाइट्स को हम उसके थ्रू पास करेंगे। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन के थ्रू ये लाइट पास होती है तो आगे जाकर ये रेज, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड, तो वो रोटेट कराएगा। अगर ये सीधी की सीधी जाएंगी, स्ट्रेट निकलेंगी, हमारे पास जैसी ओरिएंटेड थी पहले वैसी ही है, तो हम इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे। बट यहाँ पर हमने सपोज करो कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है, तो दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है हमारी लाइट इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए, रोटेट हो जाए। हो सकता है हमारी जो रेज हैं वो इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो दोनों केसेस में होता क्या है कि लाइट की रोटेशन हुई है, ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, हमें पता चल गया। बट अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी हुई वो मेजर कौन करेगा? पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर कैसे मेजर करेगा? हमारी जो रेज थी पहले फर्स्ट केस में, हमारी रेज ऐसे जाने वाली थी, बट वो रोटेट होकर ऐसे चली गई। तो जो एंगल बना है वो बना है राइट साइड को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले केस में आपकी जो लाइट है वो रोटेट हुई है राइट साइड को, मैं शॉर्ट में लिख लूँगी आगे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हो आपकी जो लाइट है वो ऐसे जानी थी बट वो रोटेट हो गई है लेफ्ट साइड को, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस साइन से डिनोट कर देते हैं और लीवो को हम नेगेटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखी है कि जो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो दो टाइप की होती है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है ये आइसोमर्स की तरह भी बिहेव करते हैं। सपोज करो आपके पास एक ही कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड ने पहले जो लाइट है उसको एक कंपाउंड है, उसके दो आइसोमर्स निकले ए और बी। या आपके पास कोई कंपाउंड है, ए कंपाउंड जो ए आइसोमर था उसने राइट साइड को रोटेट किया, बी आइसोमर जो था उसने लेफ्ट साइड को रोटेट किया। तो इन दोनों को हम मान लेते हैं आइसोमर्स, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, एक ही कंपाउंड के दो आइसोमर्स ने अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट किया किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। इस फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे।